आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, एक बार फिर से आपकी बड़ी दया अनुग्रह के लिए प्रभु, जो आपने हम पर किया प्रभु जी। हमें एक अवसर आपने फिर से प्रदान किया पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आज की शाम प्रभु हम आपके वचनों को सीखने के लिए फिर से आपके पवित्र उपस्थिति में हम बैठने पाते हैं। हम धन्यवाद देते प्रभु, आपने हमें एक अवसर फिर से प्रदान किया है। तब परमेश्वर हम में से प्रत्येक को, जितने जुड़े हैं हर एक को आपने सुबह से लेकर अब तक संभाला और सुरक्षित रखा। हम धन्यवाद देते प्रभु जी। और भी जितने भाई बहन जुड़ते हैं हर एक को आशीषित करे प्रभु जी, ताकि हम सब मिल करके आपकी महिमा, आपकी स्तुति आराधना करने वाले हो सके प्रभु। और पिता परमेश्वर, हम आप में बने रहें और आपकी महिमा हम करने वाले हो सके प्रभु जी। और आपके वचनों को सीख करके हम उसके अनुसार चलने वाले हो सके, ऐसी दया और अनुग्रह हम सबों पर करे पिता परमेश्वर। सारी आशीषों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, और विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मानते हैं, आमीन। अगर आप लोग में से कोई प्रार्थना करना चाहता है तो अवसर है। या कोई गीत गाना चाहता है तो गा सकते हैं। आप सबों को जय मसीह की, शालोम, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। शालोम, प्रेज द लॉर्ड। गाना गाना चाह रही मैं। यीशु है मेरा कैसा विलास, मन में वो देता आनंद रस, मुक्ति का भागी स्वर्ग मेरा घर, उसमें मैं रहता सदा निडर। यह मेरा हाल है, यह मेरा गान, उसी का यश मैं करता बखान। यह मेरा हाल है, यह मेरा गान, उसी का यश मैं करता बखान। पूरा भरोसा, आनंद और सुख अब मुझे है ना, चिंता न दुख, कृत से ही हुआ दया का ज्ञान, दूत गण करते प्रेम का बखान। यह मेरा हाल है, यह मेरा गान, उसी का यश मैं करता बखान। यह मेरा हाल है, यह मेरा गान, ख्रीष्ट पर मैं रखता पूरा विश्वास, रहता सुरक्षित उसी के पास, उसी के प्रेम से पाता विश्राम, जाऊंगा अंत में स्वर्गीय धाम। यह मेरा हाल है, यह मेरा गान, उसी का यश करता बखान। यह मेरा हाल है, यह मेरा गान, उसी का यश मैं करता बखान। प्रार्थना करूंगी। सारे आशीष के देने वाले जीवित सच्चे सामर्थी परमेश्वर पिता, हम आपके चरणों के पास आते प्रभु जी, और आपको हृदय से धन्यवाद देते पिता। सुबह से अभी तक अच्छा रखा, जीवित रखा, जीवितों के बीच में रखा प्रभु। आज के दिन को दिखाया, आज के पवित्र दिन को दिखाया प्रभु। धन्यवाद, हालेलुया जीसस, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद देते हैं सुंदर जीवन सांस के लिए प्यारे प्रभु, जो आपने हमारे जीवन में
फिर से एक नई रात्रि को जोड़ा है पिता, कि हम पूरे परिवार सुरक्षित पाए जाते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु, अपने बड़े बेटा बहू के लिए प्रभु, जो नासिक में है, उनके संग साथ हुए, उनके कार्य क्षेत्र पर आशीष दीजिए, ताकि दोनों मिलकर प्रभु में आगे बढ़ते जाएं। प्रभु, मैं दुआ चाहती हूँ, बेटा के लिए प्रार्थना करती हूँ, उन्हें दान वरदान से भरिए प्रभु, ताकि वचन की भेद भरी बातों को हमें बता सके पिता। ऐसी हम आपसे दुआ चाहते हैं प्यारे प्रभु। धन्यवाद देते हैं उनके जीवन के लिए प्यारे प्रभु। आपने उसे ज्ञान और बुद्धि से भर दीजिए प्रभु जी, ताकि वचन की बातों को हमें बता सके, हम सीख सके, समझ सके प्यारे प्रभु। ऐसी हम आपसे दुआ चाहते हैं। मेरे छोटे बेटा बहू, नाती नाता को, हम तीनों को, सबको अच्छा रखा, धन्यवाद हो। बेटी दमान को भी अच्छा रखा, उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु। सच में पिता परमेश्वर, आप महान परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, विलम्ब से कोप करने वाले, अति करुणामय परमेश्वर, आपके मार खाने से, आपके कोड़े खाने से हम चंगे हुए कि हम पापी बचाए जाएं। स्वर्ग आपका सिंहासन, पृथ्वी आपके पाँव की चौकी है पिता। इसी पृथ्वी पर हम रहते हैं कि मन फिराएं और आपकी ओर आने वाले हो सके। जबकि हमने प्रेम के बारे में सीखा है प्यारे प्रभु, आपके दास के द्वारा हमारा जीवन प्रेम का जीवन होने पाए, एक दूसरे को हम प्रेम करने वाले हो सके पिता। ऐसी हम आपसे दुआ चाहते हैं मेरे प्रभु। हमारे जीवन में जो भी गलतियां होती हैं पिता, आप उन्हें क्षमा करें पिता, और हमें एक दूसरे से प्रेम करना सिखाइए प्रभु, कि हम एक दूसरे से प्रेम करने वाले हो सके मेरे परमेश्वर। ऐसी मैं आपसे दुआ चाहती हूँ प्यारे प्रभु। हमारे जितने भी भाई बहन जुड़े हुए हैं इस मीटिंग में प्रभु, प्रत्येक के साथ हुए प्रभु, हर एक को आशीषित कीजिए पिता परमेश्वर। उनके घर परिवार के साथ हुए, बाल बच्चों के साथ हुए, सब पर आपकी आशीष हो। बेटा मन के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके पूरे परिवार के लिए प्यारे प्रभु, जबकि आपने उन्हें चुना है पिता परमेश्वर, जो ये सेवकाई को दे रहे हैं पिता मीटिंग के द्वारा। धन्यवाद देते हैं, ताकि आपके लोग सब जुड़कर प्यारे प्रभु प्रार्थना और निवेदन को कर रहे हैं पिता, और हम जो भी प्रार्थना करते हैं वो आपकी सिंहासन तक पहुंचती है पिता। आप हाँ और आमीन में उत्तर देते हैं, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। ज्योति बेटी के लिए धन्यवाद देती हूँ प्यारे प्रभु, आपने उन्हें वेंटिलेटर से निकाला, वो फिर से घर वापस आ गई प्रभु। धन्यवाद देते हैं, उनके जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं। हर एक की प्रार्थना को आपने सुना प्रभु, और आपने उस बेटी को छुटकारा और चंगाई को दे दिया, उसके लिए धन्यवाद देती हूँ प्यारे प्रभु। दुआ चाहती हूँ जो भी कमजोरी है सब यीशु के नाम से दूर हो जाने पाए, ताकि वो बेटी अच्छी होकर प्रभु अपने जीवन की गवाही को देने वाली बेटी बन जाए पिता। ऐसी मैं आपसे दुआ चाहती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु, जबकि इन दिनों में बच्चों का पेपर चल रहा है प्यारे प्रभु, आप उन्हें ज्ञान और बुद्धि से भर दीजिए प्यारे प्रभु। साल भर का परिश्रम व्यर्थ ना जाने पाए पिता, अपने पेपर को अच्छे से बना सके, आगे बढ़ सके। मैं अपनी बेटी नातन के लिए, शानी के लिए, और बेटा एरो के लिए, नाती के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता। उन्हें ज्ञान और बुद्धि से भर दीजिए प्यारे प्रभु, ताकि प्यारे परमेश्वर पिता अपने पेपर को अच्छे से दे सके, अच्छे से बना सके, एक एक प्रश्नों का उत्तर लिख सके, और अच्छे नंबर से पास होकर आगे बढ़ते जाए पिता। ऐसी हम आपसे दुआ चाहते हैं। जबकि बेटी ड्यूटी गई है पिता परमेश्वर, उन्हें ज्ञान और बुद्धि दीजिए प्यारे प्रभु। आपने उन्हें अच्छा रखा, धन्यवाद देते हैं। जो मरीज भाई बहनों की सेवा करती है, सेवा के द्वारा प्यारे प्रभु लोगों की आत्माएं जीती जाए प्रभु, ऐसी दुआ चाहते। बेटा भी लेप का काम करता, उनकी सहायता करना मेरे प्रभु, ऐसी दुआ चाहती मेरा प्यारे प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ इसी प्रकार पिता, दोनों मिशन हॉस्पिटल के लिए, एक एक डॉक्टर, एक एक नर्सेस, क्या बड़े क्या छोटे कर्मचारी के लिए, सबके लिए प्रार्थना करती प्रभु। जो मरीज भाई बहनों की सेवा करते हैं, उनके सेवा के द्वारा मरीज भाई बहन
चंगाई को पा सके पिता, ऐसी दुआ चाहती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ शशि भैया के लिए प्यारे प्रभु, आप दया करने वाले परमेश्वर, उनके मुंह को खोल दीजिए प्रभु, कि वो अपने से बातचीत कर सके पिता, ऐसी दुआ चाहती हूँ। और प्यारे प्रभु, जबकि वह भी अच्छे से खा पी रहे हैं पिता, आपका धन्यवाद करते हैं, उनके एक एक शरीर की कमजोरी को दूर करें और उन्हें सामर्थ्य से भर दीजिए। दीदी के साथ हुई प्रभु, जबकि वो अपने पति की सेवा में लगी रहती, उन्हें भी सामर्थ्य दीजिए, जबकि वो भी बुढ़ापे की अवस्था पर है पिता, उन्हें सामर्थ्य से भर दीजिए प्रभु, ताकि भैया की सेवा और भी अच्छे से कर सके। सब बाल बच्चे सेवा में लगे हैं पिता, सबकी सेवा पर बड़ी आशीष हो, सेवा के द्वारा हमारे आदरणीय भैया खड़े हो सके। जो भी इलाज चल रहा है, जो भी दवाई चल रहा है, प्यारे प्रभु दवा दुआ दोनों के द्वारा छुटकारा और चंगाई को पा सके मेरे प्रभु, ऐसी हम आपसे दुआ चाहते हैं। प्यारे प्रभु, हमारे मंडली में बहुत से बुजुर्ग माता पिता बीमार हैं, जो चल फिर नहीं सक रहे, असहाय हैं, कमजोर हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता, कि वे लोग अच्छे हो सके पिता, अच्छे से चल फिर सके प्रभु, ऐसी दुआ चाहती हूँ। हम प्रार्थना करते हैं पिता, आई प्रकाश दीदी और भैया के साथ तो ये जो अपने बड़े बेटा बहू के पास है पिता, वो भी अच्छे हैं पिता, धन्यवाद देते हैं। और भी दुआ चाहते हैं प्रभु, कि दोनों अच्छे रहें, स्वस्थ रहें पिता, ऐसी हम आपसे दुआ चाहते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के लिए और जो भी अधिकारी गण है, सबके लिए प्रार्थना करते हैं पिता, देश को अच्छी तरह से चला सके, हमारे देश में कोई गड़बड़ी ना होने पाए, हमारे देश में सुख शांति बनी रहे पिता, ऐसी हम आपसे दुआ चाहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, उसी प्रकार फौजी भाइयों के लिए प्रभु, जो हम सब की सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं पिता, उनके ऊपर दुख तकलीफ परेशानी आती है पिता, कितने ऐसे फौजी भाई हैं जो अपने जान को गंवा दिए, उनके परिवारों के साथ हुए प्रभु, उनके परिवार को शांति दीजिए पिता, और जो जवान अभी तैनात है, उन सब के साथ हुए, उन सब का रक्षक अगुवा हुए प्रभु, ऐसी हम आपसे दुआ चाहते हैं। मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर, प्रचारक भाइयों के लिए प्यारे प्रभु, जब किन दिनों में प्रचार का कार्य चल रहा है, उनके ऊपर दुख तकलीफ परेशानी आ रही है पिता, परंतु आप संभालने वाले परमेश्वर हैं, कोई ऐसा ना कह सके प्रभु कि हमने आपके नाम को नहीं सुना। ओ प्यारे परमेश्वर पिता, सब प्यारे प्रभु उद्धार पाए प्रभु, और आपको ग्रहण कर सके पिता, क्योंकि आप जीवित परमेश्वर हैं, सच्चा परमेश्वर हैं, जबकि उनकी मूर्ति बोल नहीं सकती, कुछ नहीं कर सकती पिता, उसकी इतना उन लोग श्रद्धा करते हैं पिता, परंतु आप तो हमारे सच्चे जीवते परमेश्वर है प्यारे प्रभु, हर एक का जीवन बदल जाने पाए और आपको ग्रहण करने वाले हो सके। आप आना बहुत निकट है मेरे परमेश्वर, हमें पश्चातापी मन का जीवन दीजिए, कि हम अपने आप को तैयार करें, घुटनों और आंसू में आ जाएं मेरे प्रभु, ऐसी हम आपसे दुआ चाहते हैं। हम प्रार्थना को तो करते हैं, संगति तो करते हैं प्रभु, पर हम उसके अनुसार चल नहीं पाते, हमारी सहायता करें प्रभु, हमें दान और वरदान से भर दीजिए प्यारे प्रभु, ताकि हम आपकी महिमा में, हम जब तक इस संसार में रहते हैं पिता, हम आपके वचनों को सीखे समझें और आपकी स्तुति आराधना करने वाले हो सके पिता, ऐसी मैं आपसे दुआ चाहती हूँ। प्यारे प्रभु, जो बच्चे जवान बच्चे जो ट्रेनिंग कर रहे हैं पिता, उन्हें ज्ञान और बुद्धि से भर दीजिए प्यारे प्रभु, विशेषकर बेटा आंसू के लिए, संगीता के बेटा के लिए प्रार्थना करती हूँ, जो ट्रेनिंग कर रहे हैं पिता, उसे ज्ञान और बुद्धि दीजिए प्रभु, जिस चीज का वो ट्रेनिंग कर रहा है उसको मन लगा के कर सके पिता, ऐसी हम आपसे दुआ चाहते हैं। जबकि माता पिता से दूर रहकर अपने कार्य को करते हैं, ट्रेनिंग को करते हैं पिता, आप उनकी सहायता करना प्रभु, ऐसी हम आपसे दुआ चाहते हैं। मेरे जितने भी भाई बहन यहाँ मीटिंग में जुड़े हुए हैं पिता, हर एक के घर परिवार को आशीष दीजिए,
प्यारे प्रभु जो आपके दास वचन को लेके खड़े हैं पिता, उन्हें दान वरदान से भर दीजिए प्यारे प्रभु, ताकि हमारा बेटा वचन की भेद भरी बातों को हमारे बीच में रख सके प्रभु। ऐसी हम आपसे दुआ चाहते हैं प्यारे परमेश्वर। आपने हमारी प्रार्थना को सुना है पिता, आपने हमारी प्रार्थना को ग्रहण करिए प्रभु, आपके सिंहासन तक पहुंच गई पिता, उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ और धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से मांगती हूँ, सुने और दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन आमीन। और कोई प्रार्थना करना चाहता है तो अवसर है, या कोई गीत गाना चाहता है तो गा सकते हैं। अगर आप में से कोई गाना गाना चाहता है तो गा सकता है, अवसर है। भाई भी दे सकते हैं। और कल जो आपने वचन को सुना था वो भी आप रख सकते हैं। हेलो हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, मैं गाना गाना चाह रही हूँ। गाइए गाइए। मेरा यीशु मसीह है गडरिया, मेरा यीशु मसीह है गडरिया, पूछेगा मत ना मुझे तो होगी, पूछेगा मत ना मुझे तो होगी, मेरा यीशु मसीह है गडरिया, तुझे हरी हरी घास चराता और सच्ची राह दिखाता, मुझे हरी हरी घास चराता और सच्ची राह दिखाता, तेरा मीठा चलना होगी, तेरा मीठा चलना होगी, तेरा ये तुम है गडरिया, मेरे सिरे पर तेल झलकता और प्याला मेरा छलकता, मेरे सिरे पर तेल झलकता,
और प्याला ये रख लटका, तेरे घर में खुशी तब होगी, तेरे घर में खुशी तब होगी, मेरा ये तू मसीह है गड़रिया, मेरा ये तू मसीह है गड़रिया। थैंक यू। Three, four. मीटिंग में बैठी हूँ, बाहर में लगा। अरे खाना दूँ आपको की बाद में? अगर आप में से कोई और गवाही देना चाहता है तो दे सकते हैं, गीत गाना चाहते हैं तो गा सकते हैं। आप सभी को जय मसीह की। मैं वचन का एक भाग पढ़ लूंगी। रोमियो उसका 6वां अध्याय उसका 23 वचन। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। मैं प्रभु की स्तुति में एक गीत गालूंगी। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएगी किताबें जो भी तू कर रहा है, यीशु वो देखता है। जो भी तू कर रहा है, यीशु वो देखता है। हर पल का तुझको इंसाफ देना हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें, आजा भी मुड़ कर, यीशु बुला रहा है। आजा भी मुड़ कर, यीशु बुला रहा है। वरना तू याद कर ले, तेरा ही नाश होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें। धन्यवाद।
सचमुच में वो दया और अनुग्रह करे कि हम में से हर एक उस चीज के लिए चिंता कर सकें और हम में से हर एक का नाम उस जीवन की पुस्तक में लिखा है, ताकि जब भी हिसाब हो और जब हमारी पुस्तक खोली जाए तो हम उस तराजू में तौले जाने पर खरे निकलने पाए। प्रभु हमारी सहायता करे, विशेषकर मेरी सहायता करे इस खराई से पवित्रता जीवन जीने में और वचन में बने रहने में और वचन को पढ़ने सुनने और मानने में प्रभु मेरी सहायता करे। विशेषकर प्रतिदिन के जीवन में क्रूस का जीवन को दे और निरंतर अपने जीवन को इस वचन रूपी आईने में देखते हुए अपने जीवन को सुधारने में प्रभु मेरी सहायता करे। और सचमुच में प्रतिदिन प्रभु हमारा नाम ले लेकर अपने पास बुलाते हैं और प्रतिदिन के जीवन में उस शिरीन आवाज को सुनकर उसकी ओर आगे बढ़ने में प्रभु सहायता करे। और प्रतिदिन जो वचन का भाग हमारे जीवन के लिए रहता है और उस पे हम चलने पाए, और जैसे वचन कहता है, जिस दिन तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। और सचमुच में ये कठोर हृदय जो पत्थर का है प्रभु निकाल के मांस का हृदय दे, अपने जीवन में अपनी इच्छा को दे और उसे उसके अनुसार चलने में प्रभु मेरी और मेरे प्रियो की सहायता करे। तो पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ अद्भुत उसके वचन के लिए और उसके ढाढ़स के लिए। थैंक यू सो मच। आप सबों को और अवसर होगा, यदि और कोई कुछ कहना चाहता है तो आप बोल सकते हैं। गवाही रखना है तो गवाही रख सकते हैं, या गीत गाना चाहते हैं तो गा सकते हैं। अगर नहीं तो आइए, हम लोग कुछ बातों को कल सीखे थे प्रेम के विषय में, तो और भी हम लोग कुछ बातों को देखेंगे आज। परमेश्वर के वचन से हम प्रेम के विषय में कुछ बातों को आज फिर से सीखेंगे। सो प्रभु सहायता करे। और मेरे साथ आप लोग निकाल लीजिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसका 15 वचन। यूहन्ना 14 उसका 15।
यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तो हम लोग वचन में आगे जाएं, इससे पहले आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे और उसके बाद प्रभु के वचन से हम कुछ बातों को फिर से सीखेंगे। ठीक है। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, एक बार फिर से आपकी बड़ी दया अनुग्रह के लिए प्रभु, जो आपने हम पर किया प्रभु जी, आपके वचनों को सीखने के लिए पिता हम फिर से तैयार हैं प्रभु। आज के वचन के माध्यम से आप हम सबों के साथ बोलिए और बातचीत कीजिए पिता परमेश्वर। ऐसी दया अनुग्रह को हम आपसे चाहते हैं प्रभु जी। सारा आदर महिमा आपको देते प्रभु, और विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। तो यहाँ पर जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं तो लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। ठीक है। तो यहाँ पर हमने कल जब हम परमेश्वर के वचन को हम लोगों ने देखा, ठीक है, प्रेम के विषय में हम लोग देख रहे थे कि प्रेम का काम क्या क्या है ना। वो पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 13 अध्याय में 1 वचन से लेकर के है, ठीक है, आगे तक दिया हुआ है। तो परमेश्वर का जो प्रेम है हमें वो क्या करता है, सबसे बड़ी चीज एक सिखाता है, वो है आज्ञा मानना। ठीक है। परमेश्वर का वचन हमको क्या सिखाता है, आज्ञा मानना सिखाता है। कब सिखाता है, जब हम उससे प्रेम रखेंगे तब, है ना। अगर हम हमारा प्रेम अगर उससे नहीं होगा तो हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानेंगे। अगर आप देखें, साधारण सी बात है या सिंपल सी बात हम बोल सकते हैं कि अगर हम किसी से प्रेम रखते हैं या प्रेम करते हैं, और जब वो कुछ कहता है या कहती है करने के लिए, तो हम क्या करते हैं, बोलिए क्या करते हैं हम, करते हैं या नहीं करते, की बात को सुनते हैं, मानते कि नहीं मानते हैं। करते हैं। ठीक है, मानते हैं ना। तो इसलिए जी। हमको परमेश्वर का वचन आज सिखा रहा है कि हम जब प्रेम रखते हैं तो हमको क्या करना चाहिए, आज्ञा मानना चाहिए। और यहाँ पर जब हम इस अध्याय को पढ़ते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका जो 14 अध्याय है और 15 वचन में, तो यहाँ पर भी इस बात को बताया गया है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। ये बातें किससे कही जा रही है, प्रभु यीशु मसीह जो है वो चेलों को बता रहे हैं ना। हम सब जानते हैं कि यहाँ पर क्या क्या बातें हो रही है, शुरुआत से अगर पढ़ेंगे तो सब कुछ और अच्छे से समझ में आएगा। परंतु यहाँ पर हम इन बातों को सीखे कि परमेश्वर का प्रेम जो है वो हमको क्या करता है, आज्ञा मानना सिखाता है। अगर हम प्रेम रखते हैं तो परमेश्वर का प्रेम हमको क्या करता है, आज्ञा मानना सिखाता है, और हम उसके अनुसार हम चलते हैं ना, जो कहता है हम उसको करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग और देखेंगे परमेश्वर के वचन से, इसी का 15 का 16 देखिए, सॉरी 15 का 14 देखिए। यूहन्ना उसका 15 का 14 क्या कहता है, देखिए। जो यूहन्ना आज्ञा 15, मैं तुम्हें देता हूँ, जो पढ़िए। आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। हाँ, यहाँ पर जब हम उसकी आज्ञा को मानते हैं ना, तब वचन हमको क्या बोल रहा है कि मित्र हो, एक दोस्त के विषय में बता रहा है यहाँ पर। ठीक है। तो ये बातें कब हो रही है, जब हम आज्ञा मानते हैं, प्रेम रखते हैं। ठीक है। अगर आप देखेंगे तो सांसारिक दृष्टिकोण से अगर देखें, कोई किसी से प्रेम करता है ना, अधिकतर आप देखेंगे कोई लड़की या लड़का एक दूसरे से प्रेम रखते हैं, और क्या होता है जब वो मिल नहीं पाते तो क्या बोलते हैं, हम साथ जी नहीं सकते लेकिन मर सकते हैं। ठीक है। लेकिन उसका परिणाम क्या होता है, फायदा क्या हुआ, वो क्या वो प्रेम सफल हुआ, नहीं हुआ। क्या हुआ उसका परिणाम, कुछ भी नहीं। ठीक है। कहने का मतलब यह है कि अगर हम प्रेम नहीं रखते हैं, है ना, या हम प्रेम रखते हैं और गलत करते हैं, तो उसका रिजल्ट भी क्या होगा, गलत होगा। लेकिन यहाँ पर जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञा को मानते हैं, तो हमें जीवन मिलता है ना। वो जीवन नहीं जो संसार देता है, परंतु हमें वो जीवन मिलता है जो हमेशा हमेशा के लिए है। और आगे हम लोग देखेंगे, कुछ और बातों को पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से।
करके गाया वो इसमें इसने शुरू करके उसने कहा बीच में फिर तैयारी करते हैं उसको। मत्ती रचित सुसमाचार उसका जो 7 अध्याय है उसका 21 वचन से हम लोग देखेंगे। मत्ती 7 का 21। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। तो यहाँ पर भी हम इन बातों को सीखते हैं वचन से कि हमको कैसे चलना है, आज्ञा मानना है, यानी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है। चलना। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर लिखता है कि उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। तो यहाँ पर हम इन बातों को सीखते हैं कि जब हम परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चलते हैं, ठीक है, हमको अपने मर्जी अपनी इच्छा के अनुसार हमें नहीं चलना है, क्योंकि हम जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो वहां पर हम इस बात को सीखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो इस दुनिया में आए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्वयं कहा कि मैं परमेश्वर की, है ना, अर्थात पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए आया हूँ। और जैसा पिता ने उसे आज्ञा दी थी उसने क्या किया, उसकी उनकी आज्ञाओं को माना। क्यों माना? इसलिए कि वो पिता से प्रेम रखता था, है ना, और पिता पुत्र से प्रेम रखता था, इसलिए वो क्या किए, आज्ञा को माना। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी को पिता परमेश्वर ने क्या किया था, प्रभु यीशु मसीह को सौंपा था, है ना। क्योंकि हम जब अगर यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके जो 3 का 16 है वचन है उसको जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि पिता परमेश्वर ने क्या किया था, अपने इकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेजा। क्यों भेजा? इसलिए भेजा कि वो हमसे प्रेम करता है, और इसलिए भेजा कि वो क्या करे, पिता की इच्छा को पूरी करे। तो यहाँ पर हमको क्या करना है कि आज्ञा मानना है ना। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, आज्ञा मानना सिखाया। और जो हमने पीछे के वचनों को अभी पढ़ा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका जो 14 अध्याय के 15 वचन को, और उसके बाद में हमने 15 अध्याय के भी वचनों को पढ़ा है, तो हम इस बात को सीखे कि हमको किस प्रकार से आज्ञा माननी है ना, और प्रेम रखना है। और मेरे साथ और एक वचन निकाल लीजिए, प्रेरितों के काम उसका 5वां अध्याय और उसका 29 वचन। प्रेरितों के काम 5:29 मिल गया होगा तो पढ़िए। प्रेरितों के काम उसका 5 का 29। तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर पतरस भी क्या कर रहा है, इस बात को बता रहा है ना यहाँ पर कि क्या करने के लिए बोल रहा है हमको, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना, है ना। ठीक है।
अगर हम क्या करते हैं, उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, तो उसका परिणाम भी हमको मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर हम इस बात को सीखते हैं कि अगर हम उससे प्रेम नहीं रखते तो उसकी आज्ञाओं को नहीं मानेंगे, है ना। अगर हमें कोई कुछ काम बताए तो हम क्या करते हैं, जल्दी से करते हैं क्या, नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम उससे प्रेम रखते हैं और जो भी वो कहता है या कहती है करने के लिए, तो हम क्या करते हैं, तुरंत करते हैं ना। हाँ ठीक है, मैं अभी कर देता हूँ। ये जो बातें हैं ये प्रेम को दर्शाती है। परंतु अगर हम उन कामों को नहीं करते हैं, मतलब हम प्रेम नहीं करते। ठीक है। तो यहाँ पर वचन आज हमको इन बातों को सिखा रहा है कि हमको आज्ञा मानना है, और परमेश्वर का जो प्रेम है वो आज्ञा मानना हमको सिखाता है। और यहाँ पर हम फिर से और वचनों को देखेंगे। इब्रानियों की पत्री उसका 5वां अध्याय 8 और 9 देखिए तो। इब्रानियों 5 का 8 और 9। इब्रानियों 5 उसका 8वां वचन। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। देखिए यहाँ पर हम जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं 8 और 9 को, तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या किया, आज्ञा मानने के कारण यहाँ पर लिखा है, पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी, है ना। क्यों? क्योंकि वो प्रेम रखता था, इसलिए। तो वो क्या करता था, प्रेम रखता था, इसलिए वो आज्ञा मानता था, है ना। और जैसा वो आज्ञा मानता था वैसे ही प्रभु यीशु मसीह क्या करता है, हमें भी आज्ञा मानना सिखाता है। इसलिए वो कहता है कि अगर तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। ठीक है। और जैसे हम यहाँ पर जब कल बहन ने प्रश्न को रखा था, मत्ती रचित सुसमाचार उसका जो 5वां अध्याय है, ठीक है, वो निकाल लीजिए एक बार, हम लोग उसको भी पढ़ लेंगे। मत्ती उसका 5वां अध्याय उसका 43 वचन से देखिए। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ, अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। तो यहाँ पर हम इस बात को देखते और सीखते हैं प्रियो, कि परमेश्वर जो है क्या कर रहा है, हमको परमेश्वर मतलब वचन को सिखा रहा है ना। प्रभु यीशु मसीह भी इन बातों को सिखा रहा है कि हमको क्या करना है। वो एक प्रकार से यहाँ पर आज्ञा दे रहा है कि हमको क्या करना है, प्रेम रखना है ना। मतलब आज्ञा का पालन हमको करना है। और यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि वो बोलता है कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना, ठीक है, और अपने बैरी से बैर। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, थोड़ा बदलाव कर दिया। यहाँ पर क्या बदल दिया उन्होंने, बोला मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। मतलब वहां पर उन्होंने एक आज्ञा हमें दी है कि हमको इस काम को करना है। क्यों करना है, इसलिए कि हम प्रेम रखते हैं, इसलिए। ठीक है। अगर हम प्रेम नहीं रखेंगे तो हम प्रार्थना करेंगे क्या, नहीं करेंगे। ठीक है। हम क्या करते हैं, अगर प्रेम नहीं रखेंगे, अगर कुछ हो गया तो हम बोलेंगे ठीक है, हम समय आएगा तो मैं तुझे देख लूंगा। हमको बदला लेना परमेश्वर का वचन नहीं सिखाता है, हमको सिखाता है प्रेम करना। क्योंकि वो कहता है जो कुछ भी है वो मुझ पर छोड़ दो, है ना। हमको सब कुछ परमेश्वर के हाथ में छोड़ देना। और इस बात को प्रभु यीशु मसीह ने भी बताया। वो क्या करते थे, सब कुछ परमेश्वर के हाथ में सौंप देते थे,
पिता देख लेगा, जो भी होगा वो करेंगे, है ना। तो आज हम क्या करते हैं, उसके उल्टे करते हैं। पिता तो देखता नहीं है, पुत्र भी नहीं देखता, हम ही आगे हो जाते हैं, हम देखने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन वचन हमको क्या करता है, सिखाता है इस बात को कि हम क्या करें, प्रेम रखें। और क्या करने के लिए बोल रहा है, प्रार्थना करने के लिए, अपने सताने वाले के लिए प्रार्थना करने के लिए। अगर हम ऐसा करते तो बहुत सारी बातों को कल हमने सीखा था, जिसमें सिद्धता के विषय में है, पवित्रता के विषय में था, है ना, स्थिरता के विषय में भी हम लोग सीखते आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमको आज इन बातों को सीखना जरूरी है। और एक बात हम लोग कल पढ़े थे, मैं फिर से उस वचन को खुलवाना चाहूंगा, कुलुस्सियों की पत्री, उसका 3रा अध्याय, उसका 3रा अध्याय का 13 से पढ़िए। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। मसीह की शांति ठीक है। जिसके लिए हाँ, तुम यहाँ एक मिनट, यहाँ पर देखिए वचन हमको क्या बताता है कि और इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। तो कैसे हम बांध पाएंगे, जब हम प्रेम रखेंगे। ठीक है। और यहाँ पर जब आप 13 वचन को पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि एक दूसरे की सह लो। अगर हम प्रेम रखते हैं तो हम क्या करेंगे, एक दूसरे को सहेंगे। लेकिन आज की स्थिति विपरीत है, हम किसी की सहते नहीं है, तुरंत रिप्लाई दे देते हैं उसका। वो एक बोलते हैं, हम 4 बात सुना के बैठ जाते हैं। ठीक है। तो हमको इस बात को सीखना है, वचन हमको आज सिखा रहा है कि हमको क्या करना है, उसको जवाब नहीं देना है। वचन कहता है एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध को क्षमा करो। और जब हम क्षमा करते हैं तो यहाँ पर जो वचन है वो इस बात को बताता है कि इन सब से ऊपर जो प्रेम है वो क्या है, सिद्धता का कटिबंध है ना। तो यहाँ पर हम लोग जब आज्ञा मानते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें, हम क्या करते हैं, प्रेम में बने रहते हैं। इन बातों को वचन हमको आज सिखा रहा है। और हम जब आज्ञा नहीं मानते हैं तो उसका परिणाम भी होता है। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो आज्ञा नहीं माने उनका क्या हुआ। तो उसके लिए आप लोग निकाल लीजिए लय व्यवस्था 10 अध्याय, उसका 1 और 2 वचन। लय व्यवस्था 1 और 2। दस लय अध्याय व्यवस्था, का हाँ 10 का 1 और 2 पढ़िए। तब नाब और अबीहू नाम हारून के दो पुत्रों ने अपना अपना धूप दान लिया और उनमें आग भरी और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी भाग को जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी यहोवा के सम्मुख अर्पित किया। देखिए यहाँ पर क्या किया इन्होंने, आज्ञा को नहीं माना। आज्ञा उल्लंघन करने के कारण क्या हुआ, परमेश्वर ने जिस काम तब को करने के यहोवा लिए के मना किया था, ठीक है, उस काम को इन्होंने कर दिया। करने के कारण क्या हुआ,
तब यहोवा के सम्मुख से आग निकली और उन दोनों को भस्म कर दिया और वे यहोवा के सामने मर गए। ठीक है, देखिए यहाँ पर परिणाम क्या हुआ। मतलब जो प्रेम परमेश्वर हमसे करता है उसका अगर हम दुरुपयोग करेंगे तो यही होगा। और आगे हम लोग देखेंगे आदम और हवा के विषय में अगर देखें तो उनको क्या किया गया था। चलिए निकाल लीजिए उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय उसका 6 वचन से देखिए क्या बोलता है। 3 का 6 से उत्पत्ति 3रा अध्याय 6 पढ़िए। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उससे तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तो यहाँ पर देखिए आदम और हवा के जो थे उन्होंने क्या किया, हवा ने क्या किया था, आज्ञा को तोड़ दिया है ना। जिस काम को परमेश्वर ने करने से मना किया था उस काम को उसने क्या किया, कर दिया। और उसको करने के कारण से यहाँ पर क्या हुआ, उसका परिणाम क्या हुआ लिखा है आगे 7 वचन में। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, सो उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था उसका शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए, है ना। आज्ञा नहीं मानने के कारण वो क्या हुए, अब छिप रहे हैं। बाद में उसका परिणाम क्या हुआ, परमेश्वर पिता ने उनको अदन की वाटिका से ही निकाल दिया। और उसका कारण यह था कि कहीं ये लोग क्या न कर ले, जीवन के वृक्ष के फल को न खा ले। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें क्या किया, तुरंत वहां से हटा दिया और उसकी रक्षा करने के लिए तेजोमय ज्वाला को उन्होंने तलवार जो थी उसको क्या किया, तैनात कर दिया वहां पे। मतलब वहां पर और कोई अंदर नहीं जा सकता निकाल देने के बाद। और अब अगर उत्पत्ति उसका 19 अध्याय और 26 में पढ़े तो लूत की पत्नी के विषय में भी कहा गया है कि जब वो सदोम से वहां से निकाल जाने के लिए कहा गया था और पीछे लौट करके नहीं देखना, तो उसने क्या किया, आज्ञा नहीं मानी और नमक के खंभा बन गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर आज हमको वचन इस बात को सिखाता है कि अगर हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो उसका हमको दुरुपयोग नहीं करना है, उसका आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना है। अगर ऐसा हम करते हैं तो उसका परिणाम भी क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, और जब हम आज्ञा मानने वालों के विषय में अगर देखें तो नूह के विषय में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर पिता ने क्या किया था, उसको आज्ञा दी थी, क्या करने के लिए बोला था, एक जहाज बनाने के लिए। जहाज बनाने के लिए। उसने बोला क्या, मैं नहीं करूंगा, नहीं बोला, है ना। नहीं। सब कुछ परमेश्वर ने उनको बता दिया था कि कैसे कैसे बनाना, क्या लगाना, कौन सी लकड़ी इस्तेमाल करना है, उसका मेजरमेंट क्या होगा, एक एक चीजों को उन्होंने क्या किया था, उसको बताया था। और जैसा बताया था वैसा ही उसने किया, क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम रखता था, वो एक धर्मी व्यक्ति भी था, है ना। और एक वचन हम लोग देखेंगे इब्राहिम के विषय में, इब्रानियों उसका 11 अध्याय और 17 से देखिए। इब्रानी 11 उसका 17 से। विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान दिए चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था। अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं तो अब्राहम ने भी क्या किया, आज्ञा माना। परमेश्वर ने उसे बता दिया था कि तुझे तेरे बेटे को क्या करना है, बलिदान चढ़ाना है ना। उसने ये नहीं कहा कि मुझे बुढ़ापे में आपने पुत्र दिया है, आपने लिए दिया है और आप फिर से उसको वापस मांग रहे हैं।
उसने नहीं कहा, उसने कहा आज्ञा को मानी क्योंकि वो उससे प्रेम रखता था और परमेश्वर पिता भी उससे प्रेम रखता था। लेकिन वो उसको विश्वास था कि कुछ ना कुछ वहां पर क्या होगा, एक अद्भुत काम परमेश्वर करने जा रहा है ना। और जब वहां पर हम देखते हैं इस बात को कि इसहाक ने क्या किया था, उसको पूछा भी था, है ना। अब्राहम से, अपने पिता से पूछा भी था कि हम भेंट चढ़ाने जा रहे हैं, बलिदान करने जा रहे हैं, लेकिन जो हमको बलिदान करना है वो जो मेढ़ा या जो भी मेमना था वो कहाँ है। तो उसने क्या बोला था, सब कुछ परमेश्वर करेगा, है ना। उनको विश्वास था। और जब वहां पर आप देखिए, इसहाक ने भी आज्ञा मानी थी अपने पिता की। कैसे? जब वहां पर बलिदान चढ़ाने का समय आया, जब जिस जगह पर वो गए थे वहां पर उसने क्या किया, वेदी पर इसहाक को बांध करके लेटा दिया। और जैसे ही उसका बलिदान करने वाला था, परमेश्वर ने क्या किया, उसको रोक लिया। ठीक है। और उसको बताया कि वहां पर झाड़ी में क्या है, जो तुझे बलिदान करना है वो वहां पर है। उस जानवर को, उस मेमने को क्या करो, तुम ला करके बलिदान करो। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, इस बात को सीखते हैं कि जो परमेश्वर से प्रेम रखता है वो ऐसी ही आशीषों को प्राप्त करता है। परमेश्वर उसके जीवन में ऐसे ही काम करते हैं, है ना, जो सोच या हमारे सोच से भी परे है। और उसका परिणाम हम लोग देखेंगे। चलिए, जो आज्ञा मानता है, जो परमेश्वर से प्रेम रखता है, उसके लिए कुछ आज्ञा, मतलब उसका परिणाम और उसका नतीजा भी है। तो मेरे साथ निकाल लीजिए प्रकाशित वाक्य, उसका 22 अध्याय और उसका 14 वचन। प्रकाशित वाक्य 22 का 14। धन्य है वे धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटक से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। तो ये बातें कब होगी? जब आज्ञा मानेंगे, जब, है ना। और आज्ञा हम कब मानेंगे? हम तब मानेंगे जब हम उससे प्रेम रखते हैं। प्रेम। ठीक है। क्योंकि हमने जब पढ़ाई होना रची सुसमाचार में 14 अध्याय में, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तो ये बातें तब होंगी जब हम क्या करेंगे, उनसे प्रेम रखेंगे और उनकी आज्ञाओं को मानेंगे। तो ये बातें हमारे जीवन में होंगी। हमको क्या अधिकार मिलेगा? पास आने का अधिकार मिलेगा, जीवन के पेड़ के पास, वृक्ष के पास। और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, बहुत ही बड़ी आशीष परमेश्वर हमारे जीवन में रखता है कि आज्ञा मानने और प्रेम रखने से। और एक वचन देखेंगे, इब्रानियों उसका 5 का 9। और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदाकाल के उद्धार का कारण हो गया। अब यहाँ पर देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदाकाल का उद्धार का कारण हो गया, है ना। जो आज्ञा मानते हैं, अर्थात जो उससे प्रेम रखते हैं। और आज्ञा कौन मानेगा? वही लोग मानेंगे जो प्रेम रखेंगे। ठीक है। और यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि ये जो प्रभु यीशु मसीह थे, वो पिता परमेश्वर के पुत्र थे। और पुत्र होने पर भी उसने क्या किया, दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी, है ना। इतना आसान नहीं था, उसको भी सताए गए। ठीक है। और वो तकलीफ में रहे और सब कुछ उन्होंने सहा। और सहन करने के बाद उन्होंने क्या किया, सिद्ध बने, है ना। आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध भी बने। और सिद्ध बनकर उन्होंने क्या किया, सदा काल के लिए उद्धार का कारण बन गए, मेरे और आपके लिए। तो प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमें आज्ञा मानने वाला बनाते हैं ना, सिखाते, आज्ञा मानने वाले और प्रेम रखने वाला वो हमें बनाते हैं। और अगर हम
पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय को पढ़ेंगे 3 और 4। तो यहाँ पर ये बातें लिखी है, यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। हम कैसे जानेंगे? जब उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तब हम जान लेंगे कि हम उसको जान गए हैं। और लिखा है, जो कोई यह कहता है कि मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं है। ठीक है, उसमें सत्य नहीं है। तो हम इस बात को सीखते हैं कि प्रार्थना का जो है हमको क्या होता है, उत्तर नहीं, उद्धार की निश्चयता यहाँ पर होती है। ठीक है, क्या होता है? उद्धार की निश्चयता हमको मिलती है आज्ञा मानने से। अगर हम आज्ञा मानेंगे तो क्या होगा? उसको हम जान लेंगे। और जब हम 5 वचन को पढ़ते हैं तो लिखा है, पर जो कोई उसके वचन पर चले, उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ। हमें इसी से मालूम होता है कि हम उसमें हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए बहुत सुंदर बात लिखी है। अगर हम वचन के अनुसार चले तो कैसे चलेंगे? जब हम आज्ञा मानेंगे और उससे प्रेम रखेंगे। तब यहाँ पर वचन कहता है, उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ। ठीक है, और तब मतलब यहाँ पर जब हमारे जीवन में परमेश्वर का प्रेम सिद्ध होगा, तभी हम क्या करेंगे? एक दूसरे के अपराध को क्षमा करेंगे, है ना, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करेंगे, अपने बैरियों के लिए हम क्या करेंगे? उनसे प्रेम रखेंगे। और एक वचन देखेंगे, उस 2 का ही, उसका 17 वचन देखिए, 2 का 17। पहला यूहन्ना उसका 2 का 17 देखिए। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। अब यहाँ पर देखिए, इस बात को वचन बताता है कि यहाँ पर, और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटती जाती है। ठीक है, और जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा, अर्थात जो उसकी आज्ञा को मानता है, उसकी इच्छा को पूरी करता है। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? परमेश्वर की इच्छा को पूरी किया। अगर आप उदाहरण देखेंगे तो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने वाले और भी बहुत सारे लोगों का हम देख सकते हैं। ठीक है, नूह था जिसने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। अब्राहम था। ठीक है, उसके बाद में आप हनोक का देख सकते हैं। उसकी जो कुल अवस्था थी, उसकी जो आयु थी हनोक की, वो 365 वर्ष थी, और वो 300 वर्ष तक क्या किया? परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उठा लिया गया। अगर आप एलिया को देखें तो एलिया भी क्या करता था? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता था, उसकी आज्ञा को मानता था, और जैसा वो कहता था परमेश्वर वही वो करता था। तो आज हम इन बातों को सीखा हमने कि हम जब परमेश्वर के वचन में बने रहते हैं, है ना, और उसकी आज्ञा को मानते हैं, तभी हम उससे प्रेम रखते हैं। तो मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ आज के इन वचनों के लिए। और अगर आप में से कोई कुछ कहना चाहता है तो अवसर रहेगा, आप बोल सकते हैं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो सुंदर वचन के लिए, और मैं आशीष भाई का भी हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि आज फिर से प्रभु ने उनकी सहायता की, और वो उन्होंने वचन से हमें बताया कि ये एक प्रमाण है कि यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हमको उन उसकी आज्ञाओं को मानना है। और अनाज्ञाकारिता ही पाप है। पाप वही है जो परमेश्वर, हर एक काम जो परमेश्वर के विरुद्ध हम करते हैं, अर्थात उसकी इच्छाओं पे नहीं चलते हैं, वही पाप है। और सचमुच में यदि हम कहते हैं कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और हम भी उससे प्रेम करते हैं, यदि हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं तो हम झूठे ठहरते हैं, हम झूठ बोलते हैं। तो
प्रभु सचमुच में हम सभी की सहायता करे कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने वाले हो सके, और जैसे आज परमेश्वर ने अद्भुत वचन को हमारे मध्य भाई के द्वारा खोला, अपने फिर से अपने जीवन को देखने का अवसर दिया कि हमको एक ईमानदारी से परमेश्वर की आज्ञाओं में बने रहने के लिए, परमेश्वर की आज्ञा को मानने के लिए, और वचन से हम देखें कि किस किस हम अपने जीवन से जांचने पाए कि अपने जीवन में किस भाग में हम परमेश्वर की के इच्छा के विरुद्ध चल रहे हैं या अनाज्ञाकारिता में है। तो प्रभु मेरी सहायता करे कि इन बातों को मैं अपने जीवन में देख पाऊं, और परमेश्वर के अद्भुत वचन के लिए मैं हृदय से उस परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। बहुत सारी बातों को आज हमने सीखा, तो भाई को भी धन्यवाद देती हूँ। आप में से यदि और कोई कुछ कहना चाहता है तो अवसर है। या फिर हम लोग मीटिंग समाप्त करेंगे और कोई अंतिम प्रार्थना करना चाहता है तो भी अवसर रहेगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी, अनुग्रहकारी, दयालु, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी पिता परमेश्वर, अपने उद्धारकर्ता प्यारे प्रभु यीशु मसीह में होकर बड़ी दीनता और नम्रता के साथ आपके चरणों के निकट आती हूँ। प्यारे प्रभु जी, आपको सारे ऐसे धन्यवाद 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 देती हूँ। आप जो महान है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी पिता परमेश्वर है। प्यारे प्रभु, ऐसे जीवित पिता परमेश्वर का प्रभु यीशु में होकर गुणानुवाद करते हैं, जय जयकार करते हैं, धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, दिन भर के आपके अनुग्रह के लिए पावन प्यारे प्रभु जी, निश्चय हम इस योग्य नहीं थे प्रभु, लेकिन ये आपकी दया और अनुग्रह ही रहा प्रभु जी कि हम हर तरह से सुरक्षित, हर तरह से भले चंगे और स्वस्थ पाए जाते हैं प्रभु जी। और आपने फिर से हमारे जीवन में इस अवसर को दिया खुदा कि हम इस संध्या वक्त प्रभु जी थोड़ी देर आपके चरणों के निकट बैठ सके, और प्यारे पिता परमेश्वर, आपके बेटे के मुख से आपने जो वचन का बीज हमारे मध्य बोया है प्रभु जी, उसके द्वारा मेरे प्यारे पिता परमेश्वर हम अपने जीवन को देखने पाए मेरे प्यारे प्रभु जी। सचमुच में खुदा, यदि हम कहते हैं कि हम प्रेम करते हैं, हम आपकी आज्ञाओं को मानेंगे मेरे प्यारे प्रभु जी। संसार में रहते हुए मेरे प्यारे प्रभु जी, आपने जो अपने जीवन से प्रभु जी प्रदर्शित किया, यीशु होने दीजिए प्यारे खुदावन, हम भी अपने जीवन से प्यारे प्रभु जी देखने, अपने जीवन को देखें और जांचें मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने हमें अलग किया है मेरे प्यारे प्रभु जी। इसलिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदा, अद्भुत वचन के लिए मेरे प्यारे प्रभु जी, जो प्रतिदिन हमारी आत्मिक उन्नति के लिए, हमारे आत्मा की आवश्यकता है, हमारे जीवन को बदलने के लिए आवश्यकता है प्रभु जी, आप निरंतर हमारे जीवन में देते हैं प्रभु। इसलिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, निरंतर और निरंतर वचन में बने रहने में, आगे बढ़ने में आप सहायता और अगुवाई करें प्यारे प्रभु जी। होने दीजिए मेरे खुदा कि हम अब और भी वचन पे मनन कर सके मेरे प्यारे प्रभु जी, और आपके वचन के प्रकाश में अपने जीवन को आगे बढ़ा सके मेरे प्यारे प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर, हमने देखा मेरे प्यारे प्रभु जी कि हम यदि आपकी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, तो विभिन्न उदाहरणों के द्वारा प्रभु जी हम उस मृत्यु को प्राप्त करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु दया करे, अनुग्रह करे मेरे प्यारे प्रभु जी कि तो हमारा जीवन उस अनंत आग के झील के लिए ना हो प्रभु जी, परंतु आपने जो हमसे प्रेम करके अपने बेटे को दिया है प्रभु जी, उस प्रेम को, उस लोहू को हम पहचान सके मेरे प्यारे प्रभु जी, और अपने जीवन को अंश अंश बदलने पाए। प्यारे प्रभु, सहायता करे कि हम आपके वचन ठीक ठीक समझ कर उसके अनुसार चल सके मेरे प्यारे प्रभु जी। और प्यारे पिता परमेश्वर, आपके प्रेम में, आपके आज्ञाकारिता में हम बढ़ने पाए मेरे प्यारे प्रभु, और वो हर एक कार्य हम करने पाए जो आपकी इच्छा है मेरे प्यारे पिता परमेश्वर हमारे जीवन से।
हमारे कार्यों से, हमारे बोलचाल से, हमारे सोच विचारों, कोई भी ऐसी बात ना हो प्रभु जी जो आपकी इच्छा के विरुद्ध हो, आपकी गरिमा को ठेस लगे प्रभु प्रभु जी। परंतु हर एक वो बात मेरे प्यारे पिता परमेश्वर जो भली और भावती है प्रभु जी, हम आपकी इच्छा को मालूम करके उस पे सिद्धता से बढ़ते जाए मेरे प्यारे प्रभु। ऐसी आपकी दया और अनुग्रह को चाहती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, पवित्र बने रहने में, आपकी आज्ञा मानने में, आपसे प्रेम करने में और हर बातों में प्रभु जी विश्वास में दृढ़ बने रहने में आप हमारी सहायता और अगुवाई करें। मेरे और मेरे हर एक प्रियो की सहायता करें मेरे प्यारे प्रभु जी। जितनों ने आज के सद्बुद्ध वचन को सुना है प्रभु जी, सचमुच में प्यारे पिता परमेश्वर, हम अपने हृदय रूपी पटिया पर इसे लिख ले मेरे प्यारे प्रभु। और होने दीजिए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, इस कोई भी भाग प्रभु जी शैतान चुराने ना पाए, परंतु प्यारे पिता परमेश्वर प्रतिपल प्रभु जी स्मरण करते हुए इन बातों में आगे बढ़ने पाए मेरे प्यारे प्रभु जी। हमारे जीवन के हर एक उस भाग में प्रभु जी जहाँ भी हम प्यारे पिता परमेश्वर अनाज्ञाकारी पाए जाते हैं प्रभु जी, वचन हमें उस समय प्रभु जी चिताने पाए कि तुम इस बात से फिर रहे हो। हाँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, प्रतिपल प्रतिक्षण हमारी आप सहायता करें। हे पवित्र आत्मा, आपसे हम विनती करते हैं उस हर एक बातों में प्रभु जी आपकी आज्ञा को मानने में, आपसे प्रेम करने में हम प्रभु जी बढ़ चले। ऐसी आप हमारी सहायता और अगुवाई करें मेरे प्यारे प्रभु जी। हाँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु जी आपके इच्छा के विरुद्ध वो हमारा हर एक कार्य पाप है मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। और पाप की मजदूरी मृत्यु है प्रभु जी। और हम नहीं चाहते हैं मेरे प्यारे पिता परमेश्वर कि उस हमारा भाग वो उस अनंत काल के आग के झील में हो प्रभु जी, परंतु हम प्रभु आपसे दया चाहते हैं कि हमारा भाग प्रभु जी उस अनंत जीवन के लिए हो सके मेरे प्यारे प्रभु। इसमें आप बढ़ने में आप हमारी सहायता और अगुवाई करें मेरे प्यारे प्रभु। दया और अनुग्रह चाहती हूँ, हमें से हर एक की आप सहायता और अगुवाई करें प्यारे पिता परमेश्वर। हमारा हर एक विनती निवेदन प्रार्थना प्रभु जी जो आंटी के द्वारा रखा गया प्रभु जी, उन विषयों को फिर से मैं आपके चरणों के निकट रखती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर। और आपसे दया चाहती हूँ प्रभु जी, क्योंकि हम जानते हैं मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, निरंतर आपके कान और आपके ध्यान हमारी ओर लगे रहते, हमारी विनती की ओर हम आपके कान लगे रहते प्रभु जी। आप सुनकर प्रभु जी हर उत्तर में आमीन को देते, इस विश्वास ये बात पे हम विश्वास करते हैं मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। और प्रभु जी, हम दया चाहते हैं मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, हमारे हर एक विनती निवेदन आपके कटोरे तक पहुंचाया जाए प्रभु जी, आपके चरणों तक पहुंचाया जाए प्रभु जी। और हर एक बातों के लिए प्रभु जी हम और आमीन में उत्तर को मांग लेते हैं प्रभु जी। बड़े विश्वास के साथ प्रभु जी हम विनती को मांगते हैं मेरे प्यारे पिता। हर बातों के लिए आपका धन्यवाद 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 करते हैं। आपकी दया और आपके अनुग्रह में निरंतर हम पाए जाए प्रभु जी। रात्रि के समय में जब हम अपने बिछौने में जाते हैं प्रभु, मीठी नींद की आशीष को दे और एक प्रकार के बुरे विचारों बुरी आत्माओं से हमें बचा के रखे प्रभु जी। और यदि आपकी इच्छा और आपकी मनसा होती है प्रभु जी, तो कल हम सुंदर रोशनी जीवन नई सुबह में फिर से प्रवेश करने पाए। और आपके दिए हुए प्रभु जी जीवन के द्वारा प्रभु जी हम केवल और केवल आपकी इच्छा और आपकी मनसा को पूरी करते हुए जीवन में प्रवेश करते हुए आपकी इच्छा को मानने वाले हो सके, आपकी आज्ञा को मानने वाले हो सके और आपके प्रेम में बने रहने वाले हो सके प्रभु। ऐसी आपकी दया और अनुग्रह को चाहते हैं मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। फिर से मैं अपने हर एक प्रियो के लिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, जो आज की संगति में जुड़ने पाए और जो नहीं जुड़ पाए हैं उनके लिए भी मैं आपसे प्रार्थना करती प्रभु जी, आप उनके लिए भी उपाय को करें, आप उनके लिए भी समय को निकाले मेरे प्यारे पिता। और प्रभु जी वो भी इस मीठी संगति में जुड़ प्रभु जी अपने जीवन के लिए प्रभु जी उस उत्तम भाग को चुनने पाए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। क्योंकि आप वचन कहता है अंत के दिनों में जो जो उस दिन को नजदीक आते देखो और भी एक होकर इस संगति में जुड़े रहो। हाँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, उन बातों में बने रहने में आप हमारी सहायता अगुवाई करें। फिर से तमाम बातों के लिए आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। और प्यारे पिता परमेश्वर, निरंतर आपसे विनती करते हैं कि आपके वचन की अधिकता पर आत्मा के अधीनता में हम बने रहने पाए। हमारा शरीर का एक एक भाग प्रभु जी, एक एक अंग मेरे प्यारे पिता परमेश्वर आपकी प्रभु जी इच्छा के अनुसार होने पाए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर।
हर बातों के लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं जो हमारे जीवन के द्वारा जो जाने अनजाने में हुआ है। प्रभु दया करके क्षमा करें, और आज के उत्तम दिन के लिए, उत्तम भाग के लिए आपका हृदय से धन्यवाद करते हुए फिर से जीवन, आत्मा, प्राण, देह को आपके हाथों में देते हैं। आदर, महिमा, इज्जत, सारा जलाल आप त्रिएक परमेश्वर को देते हुए बड़े ही धन्यवाद के साथ ये विनती अपने उद्धार करता प्यारे प्रभु यीशु मसीह में होकर मांगती हूँ। दया करके सुन लीजिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। प्रभु की प्रार्थना कर लेंगे। हे हमारे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, आप भी हमारे अपराध को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में न लाए, बुराई से बचें, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा की है। आमीन। तो मैं आगे का भाग भाई अमन को सौंपता हूँ। जो भी सूचनाएं या जो भी कहना है वो बोल सकते हैं अभी। आप सबों को शालोम, जय मसीह की। शालोम, जय मसीह की। थैंक यू आशीष शालोम, भैया। जय मसीह की। जी, मैं परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देता हूँ आप सबों के लिए जो आप जुड़ सके इस मीटिंग में। और मैं तो ज्यादा वचन भाग नहीं सुन पाया हूँ, तो मैं रिकॉर्डिंग को सुनूंगा। और कल फिर हम प्रभु के दयानुग्रह में हम फिर से जुड़ेंगे। शाम 7 बजे से मीटिंग ऑन होती है, आप उसमें आमंत्रित हैं, ताकि हम प्रार्थना में, गवाहियों में, स्तुति आराधना में, वचनों में हम प्रभु में बढ़ते जाएं। प्रभु हम सबकी सहायता करें। एक बार फिर से आप सभी को धन्यवाद। शालोम, गुड नाइट, जय मसीह जय की। गुड नाइट। गुड यदि और कोई नाइट। कुछ कहना भी चाहते हैं तो अवसर है, यदि कोई बात, कोई सुझाव, कुछ। और यदि नहीं, जी भी आशीष पे कुछ बोल रहे हैं? नहीं कुछ नहीं बोल रहे। जी जी, थैंक यू। सो अब हम मीटिंग एंड करेंगे, और कल फिर प्रभु के दयानुग्रह में हम जुड़ेंगे। गुड नाइट, शालोम, जय मसीह की। गुड नाइट, गुड नाइट, शालोम, जय मसीह।